DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DA न्यूज का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। मैं शकील साजिद। इस जमीन पर ऐसे कई वीर सपूत हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस सूची में भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की भी स्थापना की। एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और लाल बाल पाल की तिकड़ी में से ये एक थे। इनकी राष्ट्रवाद की विचारधारा और उत्साही देशभक्ति के कारण उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब के शेर की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय न सिर्फ आजादी के पक्षधर थे, बल्कि वह एक महान समाज सुधारक भी थे, जिसमें उनका बहुत बड़ा समाज सुधारने में योगदान रहा। इसलिए उन्हें एक महान समाज सेवक भी माना जाता है। तो आइए आज हम हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में आपको बताते हैं गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय के जीवन से जुड़ी खास बातें। देखिए शौर्य गाथा। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह उर्दू और फारसी के सरकारी स्कूल शिक्षक मुंशी राधा कृष्ण और गुलाब देवी अग्रवाल की 6 संतानों में सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म धुड़की फरीदकोट जिले पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय जगरांव में बिताया। उनका घर अभी भी जगरांव में है और इसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय है। उन्होंने जगरांव में पहला शैक्षणिक संस्थान RK हाई स्कूल भी बनाया। उन्होंने कुछ समय तक हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये 3 नेता ही सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले थे और बाद में पूरा देश इनके साथ हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर उन्होंने पंजाब में आर्य समाज को लोकप्रिय बनाया। दयानंद ने लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ मिलकर एंग्लो वैदिक स्कूलों का प्रसार किया, जिन्हें अब DAV स्कूल और कॉलेज के नाम से जाना जाता है। लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी पंजाब प्रांत में हुई, जहां उनके पिता एक उर्दू शिक्षक के रूप में तैनात थे। 1880 में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ वे लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भावी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। लाहौर में अध्ययन के दौरान वे स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित हुए। मौजूदा आर्य समाज लाहौर जो 1877 में स्थापित हुआ, उसके सदस्य बने और लाहौर स्थित आर्य गजट के संस्थापक संपादक बने। 1884 में उनके पिता का तबादला रोहतक हो गया और लाहौर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राय भी उनके साथ जुड़ गए। 1886 में वे हिसार चले गए, जहां उनके पिता का तबादला हुआ। उधर उन्होंने भी कानून का अभ्यास करना शुरू कर दिया और बाबू चूड़ामणि के साथ हिसार बार काउंसिलिंग के संस्थापक सदस्य बन गए। उसी वर्ष उन्होंने महात्मा हंसराज को राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना में मदद की और उन्होंने कई अन्य स्थानीय नेताओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुधारवादी आर्य समाज आंदोलन की हिसार जिला शाखाओं की भी स्थापना की। इनमें वकील बाबू चूड़ामणि, 3 तायल भाई जिसमें चंदूलाल तायल, हरिलाल तायल और बाल मुकुंद तायल, डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा, डॉक्टर धनी राम आर्य समाज, पंडित मुरारी लाल, सेठ झाजू राम जाट, जो हिसार के जाट स्कूल के संस्थापक रहे। और फिर 1889 में उन्होंने इलाहाबाद में कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए हिसार से 4 प्रतिनिधियों में से एक होने का सम्मान मिला। उनके साथ बाबू चूड़ामणि, लाला छबीलदास और सेठ गौरीशंकर शामिल थे। 1892 में वे लाहौर उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करने के लिए लाहौर चले गए। स्वतंत्रता तक भारत की राजनीतिक नीति को आकार देते हुए उन्होंने
और द ट्रिब्यून सहित कई समाचार पत्रों में नियमित योगदान दिया। वे 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के शुरुआती प्रबंधन से भी जुड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के बाद लाला लाजपत राय बड़वाल को ब्रिटिश राज द्वारा मांडले में निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उन्हें विद्रोह का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लिहाजा लाजपत राय के समर्थकों ने दिसंबर 1907 में सूरत से पार्टी सत्र में अध्यक्ष पद के लिए उनका चुनाव सुनिश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। निर्वाचन से लौटने के बाद लाला लाजपत राय ने ब्रिटेन का दौरा किया। वहां उनका प्रवास कुछ सप्ताह के लिए निर्धारित था, लेकिन जब उन्होंने दौरे से लौटने की कोशिश की तो वे भारत लौटने में असमर्थ रहे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने कुछ गणमान्य व्यक्तियों को से इनकार कर दिया। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने उनके पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि सरकार को डर था कि लाला लाजपत राय एक प्रमुख नेता बन जाएंगे और देश भर में कई विद्रोहों का नेतृत्व करेंगे। लाला जी एक परिश्रमी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना समय आलस्य में नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और व्याख्यान दिए, टाइम्स जैसे कई समाचार पत्रों के लिए लिखा और यंग इंडिया जैसी कुछ उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने कई वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया था। जब प्रतिबंध के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे सरकार को पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़े, जिसके बाद प्रतिबंध हटा लिया गया और इस बीच खूब फंड जुटाया। उन्होंने ऐसे समय का सामना करना पड़ा जब उन्हें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ा, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और बाकी सब, क्योंकि उनके पास अपने लिए अलग से रखे गए पैसे की कमी थी। हालांकि उनके पास बहुत सारा फंड था। उन्होंने कहा कि वे इस फंड से एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि यह फंड देश की जरूरतों के लिए निवेश के लिए है। उन्होंने जापान और अमेरिका की यात्राएं भी बढ़ा दी। उन्होंने भारत लौटने के लिए कई बार आवेदन करने के बाद वे ब्रिटेन गए और भारत के राज्य सचिव से बात की और भारत लौटने के लिए परमिट प्राप्त करने में कामयाब रहे। 1914 में उन्होंने वकालत छोड़ दी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित करने के लिए ब्रिटेन चले गए। लाजपत राय ने 1916 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौट आए। उन्होंने पश्चिमी तट पर सिख समुदायों का दौरा किया, अल्बामा में टस्केगी विश्वविद्यालय का दौरा किया और फिलीपींस में श्रमिकों से मुलाकात की। उनका 1916 का यात्रा वृत्तांत द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन यात्राओं का विवरण देता है, जिसमें WEB और बुकर टी के साथ साक्षात्कार भी शामिल है। इसमें वाशिंगटन सहित प्रमुख अफ्रीकी अमेरिकी बुद्धिजीवियों के व्यापक उद्धरण शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग और एक मासिक पत्रिका यंग इंडिया और हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस एसोसिएशन की स्थापना की। राय ने विदेश मामलों की संयुक्त राज्य सभा समिति को याचिका दायर की, जिसमें भारत में ब्रिटिश राज्य के कुशासन, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता की आकांक्षाओं और अन्य अनेक बिंदुओं का सजीव चित्रण किया गया। रातों रात तैयार की गई 32 पन्नों की याचिका पर अक्टूबर 1917 में अमेरिकी सीनेट में चर्चा हुई। यह पुस्तक रंग जाति की धारणा के लिए भी तर्क देती है, जो अमेरिका में नस्ल और भारत में जाति के बीच समाजशास्त्रीय समानता का सुझाव देती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाजपत राय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे और 1917 से 1919 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। उनका प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम आर्य समाज और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से प्रभावित था, लेकिन वे 1919 में भारत लौट आए और अगले वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र का नेतृत्व किया, जिसने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नेशनल कॉलेज के स्नातकों के बीच, जिन्हें उन्होंने ब्रिटिश शैली के संस्थानों के विकल्प के रूप में ब्रॉडलॉफ हॉल, लाहौर के अंदर विस्थापित किया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। 1920 के कलकत्ता विशेष सत्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1921 में उन्होंने लाहौर में गैर लाभकारी कल्याण संगठन सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की, जिसका आधार विभाजन के बाद दिल्ली में स्थानांतरित हो गया और भारत के कई हिस्सों में इसकी शाखाएं हैं।
वे अहिंसा की नीति पर चलने वाले राजनीतिज्ञ थे। उनके अनुसार हिंदू समाज को जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और अस्पृश्यता से अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत है। वे 1921 से 1923 तक जेल में रहे और रिहा होने पर विधानसभा के लिए चुने गए। लाला जी ने कई स्थानों पर अकाल के दौरान शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी की। 1928 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की। इस आयोग का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू था। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर आया तो लाजपत राय ने इसके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया और हाथों में काले झंडे लेकर साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। इस दौरान लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राय ने उसी शाम मोची गेट पर भीड़ को संबोधित किया और कहा, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर हुए हमले भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील होंगे। और वही हुआ। लाला जी के बलिदान के 20 वर्ष के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। राय कभी भी अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों को लगा कि जेम्स स्कॉट के झटके से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। हालांकि जब मामला ब्रिटिश संसद में उठाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। लाला जी की मृत्यु से पूरा देश आक्रोशित हो गया। इस देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। एचएसआरए क्रांतिकारी भगत सिंह, जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण नेता थे। वे ब्रिटिश सरकार को संदेश भेजने के लिए स्कॉट को मारने की साजिश रची, जिसमें शिवराम, राजगुरु, सुखदेव, थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ शामिल किए। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में सिंह को लाहौर पुलिस के सहायक अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स के सामने आने पर गोली चलाने का संकेत दिया गया। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से निकलते समय राजगुरु और सिंह ने उन्हें गोली मार दी और उनका पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल चानन सिंह आजाद की कवरिंग फायर से बुरी तरह घायल हो गए। लाला जी की मौत के बदले सॉन्डर्स की हत्या के मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के विभाजन के बाद लाहौर में लाजपत राय की एक मूर्ति को बाद में शिमला के केंद्रीय चौराहे पर ले जाया गया। 1959 में लाला लाजपत राय ट्रस्ट का गठन उनके शताब्दी जन्म समारोह की पूर्व संध्या पर पंजाबी परोपकारियों आरती गुप्ता और बीएम ग्रोवर सहित एक समूह द्वारा किया गया था, जो लाला लाजपत राय द्वारा संचालित भारतीय राष्ट्र महाराष्ट्र में बस गए और समृद्ध हुए। मुंबई में कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1998 में लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मोगा का नाम उनके नाम पर रखा गया था। 2010 में हरियाणा सरकार ने उनकी स्मृति में हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA